दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी एक नए मुख्तसर और शॉर्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये कंट्रीज़ एंड नेशनलिटीज़ यानी मुल्क और उसके जो है रहने वाले, कंट्रीज़ एंड नेशनलिटीज़। वीडियो को सुने। Point 18. Countries and nationalities. 1. Countries. 1. Brazil, 2. China, 3. England, 4. Egypt, 5. France, 6. Germany, 7. Italy, 8. Japan, 9. Mexico, 10. Poland, 11. Russia, 12. Spain, 13. Switzerland, 14. Turkey, 15. the United States, ये जो है कंट्री के नाम है 15, और उसके बाद जो है यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स। ब्राज़ील, नॉट ब्राज़ील। हर कंट्री के नाम के शुरू में जो है कैपिटल लेटर आएगा। सिटी के नाम के शुरू में कैपिटल लेटर आएगा। गांव के नाम के शुरू में कैपिटल लेटर आएगा। जैसे कि मैंने लेसन नंबर 6 का ये पार्ट समझो। लेसन नंबर 6 मैंने आगे 1-2 हफ्ते पहले किया था, तो उसके अंदर देख लो। उसका ऑडियो बनाया था लेसन नंबर 6 का, वो ढूंढ कर उससे प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात है कि कवर्ड वर्ड्स, ये बी एक्सरसाइज। कवर्ड वर्ड्स, ये जो लिखे हुए वर्ड्स को कवर कर दो, उसको छुपा दो। लुक एट द फोटोज़, और फोटो ये जो है उसको देख कर बताओ कि कौन सी है, और इसी तरह बोलने की कोशिश करो। से द कंट्रीज़, और फिर जो है राइट योर कंट्री, और यहाँ जो है अपनी मुल्क का नाम लिखो और उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। और ये कंट्री और नेशनलिटी है, जैसा कि मैंने पीछे आपको उसमें समझाया, उसमें देख लेना। और यहाँ बता रहे हैं कि ये जो है कंट्री के नाम जो है उसमें जो है लफ्ज़ जो है वो सेम ही होता है, उसका तलफ़ुज़ वैसा ही होता है। नेशनलिटी में भी कंट्री का नाम जैसा तलफ़ुज़ करेंगे, नेशनलिटी का नाम भी वैसा ही आप तलफ़ुज़ करेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जहाँ जो है खींचना होगा जिस लेटर के ऊपर, जिस हरूफ के ऊपर, वहीं आप खींचेंगे। जैसे कि चाइना के अंदर आप बोलेंगे चाइना, तो चाइनीज़, तो उसमें भी वहीं खींचेंगे, वैसा बता रहे हैं। इजिप्शियन, इजिप्शियन, जहाँ जैसा होगा वैसे ही आप गौर से इसको सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जो है लेसन नंबर 9 के अंदर जो है सुनने की प्रैक्टिस कराई है मैंने, तो वो भी आप जो है उसको वहाँ जाके सुन ले, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है ये इनको बोलना है। वहाँ फ़िश और ट्रीज़ वगैरह की एक्सरसाइज वहाँ बोलने की कराई है, तो वहाँ देख लें लेसन नंबर 9 के अंदर, उसका वीडियो ढूंढ के। मुल्क के जो झंडे हैं, तो उसके बाजू में जो है ये कंट्री और नेशनलिटी लिखी हुई है, तो इनको जो है कवर कर दो, और फिर जो है सिर्फ झंडे के ऊपर देख कर जो है बोलने की कोशिश करो। कंट्री का नाम बोलो और नेशनलिटी बोलो, और फिर जो है अपनी कंट्री का नाम बोलो, अपनी नेशनलिटी बोलो, अपने मुल्क का नाम और अपनी नेशनलिटी। यहाँ लिखा है राइट योर नेशनलिटी एंड प्रैक्टिस सेइंग इट। अपनी नेशनलिटी लिखे और उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। फिर आगे चलते हैं। उसमें दूसरी बात है कि यहाँ ये कहते हैं कि कंट्रीज़ एंड लैंग्वेजेस, कि उसमें जो है लैंग्वेजेस का जो नाम होता है वो आम वतन, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो कंट्री का नाम हो, जो नेशनलिटी का नाम हो,
उसी से होता है। जैसे कि इंग्लैंड से इंग्लिश, पहला हो गया इंग्लैंड से इंग्लिश, सेम है। इंग्लैंड इंग्लैंड कंट्री का नाम, नेशनलिटी इंग्लिश, और लैंग्वेज भी इंग्लिश ही हो गई। फिर इसी तरह ब्राज़ील, उसकी नेशनलिटी जो है ब्राज़ीलियन आएगी और उसकी ज़बान जो है पोर्टुगीज़। फिर जो है इजिप्ट, इजिप्ट की नेशनलिटी बोलेंगे इजिप्शियन और लैंग्वेज अरबिक होगी। फिर जो है मेक्सिको की नेशनलिटी मैक्सिकन और लैंग्वेज स्पेनिश। और यूएसए की लैंग्वेज जो है, और यूएसए की नेशनलिटी जो है अमेरिकन और लैंग्वेज जो है इंग्लिश। इसी तरह हम इंडिया के बारे में बात करें तो जो है गुजरात वालों की ज़बान है गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, इसी तरह जो है तेलंगाना की तेलुगु, और तमिलनाडु की जो है तमिल जैसी। इस तरह कुछ ज़बान है, वहाँ भी आप गौर कर लें। अब यहाँ आखिर में है दी व्हाट्स द लैंग्वेज इन योर कंट्री, आपकी एक कंट्री में कौन सी लैंग्वेज है, आपके मुल्क में कौन सी लैंग्वेज है, इसका जवाब दें आप। यहाँ जो है इसका आप देख लें और इसका जो है आप जवाब दें। वेयर आर दे फ्रॉम, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ अ कंट्री। ये वाली एक्सरसाइज जो ये नीचे लिखा हुआ है, फिर जो है ये बाद में कर लेंगे। चलो ये देख लो और ये वाला जवाब दे दो, बाद में फिर दोबारा करेंगे।